दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। केवीएस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम केवीएस का परिचय देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारतीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्तशासी संगठन है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारतीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD यानी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसकी स्थापना भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता लाने हेतु किया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है उसको और अधिक प्रभावशाली और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता लाने के लिए यानी शिक्षा के क्षेत्र को और व्यापक बनाने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन के निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य स्थानांतरित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को समान स्तर एवं समान पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए किया गया था। यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि जो भारत में जो स्थानांतरित पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे हैं, जैसे कि ऐसे जो सर्वेंट हैं जिनके जो पोस्ट हैं वो ट्रांसफ़र वाली होती है, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, यानी उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पे इफ़ेक्ट ना पड़े, इसके लिए जो केवीएस है उन विद्यालयों की स्थापना की गई थी, ताकि ऐसे जो सर्वेंट हैं उनकी अगर कहीं भी ट्रांसफ़र होता है तो उनकी जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। उनकी किसी भी अगर वो देश के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उन्हें वहाँ एक समान स्कूल और एक समान पाठ्यक्रम क्या है कि उनको उनके बच्चों को मिले। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि जो ट्रांसफ़र वाले जो सर्वेंट होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर इफ़ेक्ट ना पड़े। केवीएस विद्यालयों का संबंध सीधे केंद्र से है, यानी जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनका जो संबंध है उनका जो कंट्रोल है वो सीधे केंद्र से होता है, यानी उनका राज्य से संबंध नहीं होता है, केंद्र से ही वो चलाए जाते हैं। भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी यानी प्राथमिक एवं सेकेंडरी यानी माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है। यानी जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें प्राथमिक से लेके माध्यमिक स्तर तक की क्या होती है शिक्षा का प्रबंधन होता है, यानी 12th तक की शिक्षा का प्रबंध है। केवीएस विद्यालयों का पाठ्यक्रम CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद NCERT से अनुबंधित है। यानी जो केवीएस विद्यालय हैं उनका जो पाठ्यक्रम है यानी उनका जो सिलेबस है वो CBSE पर बेस्ड है, तथा जो उनकी पाठ्यपुस्तक यानी जो उनकी टेक्स्ट बुक है वो क्या है NCERT से संबंधित होती हैं। यानी जो केवीएस की जो बुकें होती हैं वो भी NCERT ही बनाता है। अब हम देखते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचना है वो कौन सी है, त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय 3 स्तरों में विभाजित है। कौन कौन से स्तर हैं? केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर के अंतर्गत 2 निकाय आते हैं, सामान्य निकाय और प्रशासनिक निकाय। क्षेत्रीय स्तर के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं और स्थानीय स्तर के अंतर्गत आते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। अब हम केंद्रीय स्तर के अंतर्गत सामान्य निकाय को देखेंगे। सामान्य निकाय, इसके अंतर्गत उच्च अधिकारी आते हैं। इसके चेयरमैन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री होते हैं। इनके सदस्यों में अनेक क्षेत्र के मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। यानी जो सामान्य निकाय है उसके अंतर्गत हायर पोजीशन के क्या है अधिकारी आते हैं और इसके चेयरमैन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री यानी शिक्षा मंत्री होते हैं। इनके सदस्यों में अनेक क्षेत्र के मंत्री भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जो मंत्री हैं वो भी इसके सदस्यों के अंतर्गत आते हैं। अब केंद्रीय स्तर के अंतर्गत प्रशासनिक निकाय को देखते हैं। इसके अंतर्गत
11 सदस्य आते हैं, जिनमें 1 कमिश्नर, 5 उप कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। देख लीजिए, 11 सदस्य यानी 1 कमिश्नर, 5 उप कमिश्नर, 5 और 1 6, और 2 ज्वाइंट कमिश्नर यानी 2 8, और 3 अन्य सदस्य यानी 11 सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत 3 समितियां कार्य करती हैं। कौन कौन सी समितियां हैं? वित्त समिति, निर्माण समिति और सलाहकार समिति। वित्त समिति यानी जो फाइनेंस को देखती है, और निर्माण समिति जो कि इन समितियों इस तरह के निर्माण को देखती है, और सलाहकार समिति जो सलाह वगैरह देती है। दूसरा है क्षेत्रीय स्तर। क्षेत्रीय स्तर पर उच्च अधिकारी, 3 शैक्षिक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर गठित होने वाली सीबीएसई की सफल परीक्षाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इन अधिकारियों पर ही होता है। क्षेत्रीय स्तर के अंतर्गत 26 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। जो क्षेत्रीय स्तर है उस पर क्या है, जो सीबीएसई परीक्षाएं होती हैं उनका निर्माण और क्रियान्वयन कौन करता है? क्षेत्रीय स्तर पर आता है। अब हम देखेंगे स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाता है। जो स्थानीय स्तर है वहाँ पे क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन समितियों का निर्माण किया जाता है। यानी स्थानीय स्तर पर जो केवीएस विद्यालय हैं उनका प्रबंधन किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों में राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना का विकास करता है। यानी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, क्योंकि ये केंद्र से संबंधित है, तो इनमें क्या होता है? राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना का विकास किया जाता है।